आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ये एब्स्ट्रैक्टिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की। इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 56 के लास्ट से। आज हमने पढ़ना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं तशख़ीस को। तशख़ीस किसकी बेटा? ब्रीच डिलीवरी की। इससे पिछला लेक्चर हमने सारा ब्रीच डिलीवरी पे पढ़ा। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या थी कि बच्चा उल्टा था माँ के पेट में, यानी कि उसका जो है पैदाइश के रास्ते की तरफ सर होने के बजाय उसके हिप्स यानी कूल्हे थे वहाँ पे, ठीक है, बटक्स थे, तो उसको हम क्या कहते थे? ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकता है बेटा। ये सारा अगला लेक्चर इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी तशख़ीस कैसे होगी, डायग्नोसिस कैसे होगी? पहले तो आप ब्रीच प्रेजेंटेशन देख लें। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन थी बेटा। कंप्लीट ब्रीच में ये देखें बच्चे की टांगें मुड़ी हुई हैं और हिप्स उसके पैदाइश के रास्ते में नीचे की तरफ हैं। ये दूसरी ये टांगें ऊपर की तरफ हैं और ये हिप्स कूल्हे पैदाइश के रास्ते में हैं। तीसरी फोटलिंग ब्रीच थी, इसमें एक लेग नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और ये नीलिंग ब्रीच थी, इसमें बच्चे के घुटने पैदाइश के रास्ते की तरफ हैं। तो ये थे हमारे बेटा ब्रीच। इसकी तशख़ीस कैसे होगी बेटा, ये देखते हैं। द हेड इज़ फेल्ट एट द फंडस। जो बच्चे का सर है ना, वो पेट के अंदर मैदे की जो जगह है ना ऊपर वाली, उसको फंडस कहते हैं, वहाँ महसूस होगा। नीचे पैदाइश के रास्ते में महसूस नहीं होगा। ये जो LHV हैं या मिडवाइव्स हैं बेटा, ये वजाइना के रास्ते मुआयना करती हैं फ़ीमेल का। जब बच्चा डिलीवर होने वाला हो तो वहाँ नीचे की तरफ उनको हेड महसूस नहीं होगा बच्चे का, बल्कि फंडस की तरफ महसूस होगा। एंड द ब्रीच इज़ इन द पेल्विस। और जो ब्रीच है यानी उसके कूल्हे हैं, हिप्स हैं, उसको ब्रीच कहेंगे आप बेटा। वो उसके पेल्विस में महसूस होंगे, यानी वो हड्डियाँ कूल्हे की जहाँ से बच्चे ने जन्म लेना होता है, वहाँ पैदाइश के रास्ते से देखेंगे तो उसके ब्रीच यानी उसके कूल्हे महसूस होंगे। सर उसका महसूस नहीं होगा, वो फंडस में महसूस होगा। द ब्रीच इज़ सॉफ्टर, यानी उसके कूल्हे जो हैं वो नरम होंगे, ब्रीच नरम होगा। एंड लार्जर देन द हेड, और ये सर से बड़े महसूस होंगे। वो औरत जो है या मिडवाइफ जो होगी वो फिंगर डाल के अंदर महसूस करती है कि हेड बाहर है, हेड पैदाइश के रास्ते में है या इसके कूल्हे हैं। तो वो क्या होगा? तो ब्रीच जो है यानी कूल्हे वो नरम नरम उसको महसूस होंगे, उंगलियों पे लगेंगे। द हेड इज़ हार्डर, सर तो सख्त होता है, राउंडर गोल होता है, एंड मोर मोबाइल, और थोड़ा सा हरकत भी कर सकता है उंगलियों के साथ। देन द ब्रीच, ब्रीच की निस्बत यानी कूलों की निस्बत, तो उसको महसूस होगा। तशख़ीस हो रही है अब कि ये बच्चा उल्टा है या सीधा है। फिर आ जाएगा द हेड कैनाल्स आर ब्लॉटेड। सर की जो कैनाल्स हैं वो ब्लॉटेड होंगी, नरम होंगी, यानी कि गायब होंगी। ब्लॉटेड का मतलब गायब, यानी नीचे की तरफ हेड तो है ही नहीं। तो हेड कैनाल्स जो हैं सर की जो नज़र आते हैं, जोड़ वगैरह महसूस होते हैं फिंगर से, वो गायब होंगे, छुपे हुए होंगे। दैट इज़ इफ़ पुश्ड अवे, जब इनको आप उंगलियों के साथ वो फीमेल धक्का देगी, पुश करेगी, बाय द हैंड, हाथ से, इट रिटर्न्स टू द हैंड, ये हाथ में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीच है, उसके कूल्हे हैं, सर नहीं है। ये मैं दिखाता हूँ औरत किस तरीके से, यानी अपना जो मिडवाइफ हैं वो भी फीमेल औरतें ही होती हैं, मिडवाइफ हो गई। LHV कैसे चेक करती हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये 1 फिंगर है, ये उंगली डाल के, ये 3 फिंगर है और ये 4 फिंगर है, और यहाँ से महसूस किया जा सकता है। ये बच्चे का देखें हेड पहले है, तो हेड महसूस नहीं होगा, इसमें ब्रीच फील होगी। ये इस तरीके से जो है वो उंगली डाल के या हाथ डाल के चेक करते हैं नीचे की तरफ, लेकिन सर महसूस नहीं होगा, ब्रीच महसूस होगी, यानी उसके हिप्स फील हो रहे होंगे। अच्छा, द फीटल हार्ट इज़ हेयर्ड, जो बच्चे के दिल की धड़कन है वो सुनी जा सकती है। अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल पे। अम्बलाइकस कहते हैं बेटा जहाँ औरत की धुन्नी होती है ना, पेट में जो सुराख है उसको अम्बलाइकस कहते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड वहाँ जुड़ी होती है, तो वहाँ से जो बच्चे के दिल की धड़कन वो सुनी जा सकती है। ये दिखाता हूँ मैं आपको अम्बलाइकस। ये देखिए बेटा, मुख्तलिफ रीजन है पेट के, तो ये जो रीजन है ये अम्बलाइकल रीजन है। बच्चे के दिल की धड़कन यहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के सुनी जा सकती है, ये बताना चाह रहा है वो यहाँ पे। इन सब चीज़ों से पता चल रहा होगा कि ये ब्रीच डिलीवरी है, यानी बच्चा उल्टा है। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इफ़ द डायग्नोसिस इज़ अनसर्टेन,
अगर जो तशखीस है वो शक में हो, अनसर्टेन मीन पक्का पता ना हो, रेफ़र द पेशेंट टू द डॉक्टर, मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दो एट अबाउट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तकरीबन जब 32 हफ्ते हो जाएं प्रेगनेंसी के। टोटल प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है बेटा, 32वें हफ्ते डॉक्टर के पास भेज दो कि भाई इसको चेक करो, इसका बच्चा उल्टा है और आपने खुद ही इसकी जो है वो देखभाल करनी है, क्योंकि मिडवाइफ का या एलएचवी का काम नहीं है ये। इन डाउटफुल केसेस, जब शक वाले केसेस हों, इट मे बी नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू कन्फर्म डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड, के जो तशखीस है वो अल्ट्रासाउंड से कन्फर्म कर ले। अल्ट्रासाउंड से साफ पता चल जाता है कि ये बच्चा उल्टा है या सीधा पैदा होगा। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल क्या करनी है ऐसी सूरत हाल में जब पता चल जाए कि ये ब्रीच डिलीवरी है, बच्चा उल्टा होगा। टुगेदर विद रूटीन एंटीनेटल केयर, जब रूटीन की पैदाइश से पहले की जो देखभाल हो रही हो उसके साथ साथ, टुगेदर का मतलब होता है साथ। इट इज़ एम्फसाइज दैट द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन केयरफुली, ये इस पर ज़ोर देना, एम्फसाइज कहते हैं गौर करना है, गौर देना है, ज़ोर देना, इस पर तवज्जो देनी है कि पेट का, एब्डोमिनल पेट का एग्जामिनेशन मुआयना करना है, मस्ट बी डन, लाजमी तौर पर करवाना, मस्ट का मतलब लाजमी करवाना है, केयरफुली एहतियात के साथ करवाना है, बिटवीन 31 to 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब हमल के 31 से 34 हफ्ते हो जाएं, टू डायग्नोस, ये तशखीस करने के लिए, द मेल प्रेजेंटेशन, के बच्चे की प्रेजेंटेशन कहीं ख़राब तो नहीं है, बच्चे की मौजूदगी जो पेट में है यानी कि वो अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद हो तो वो गुड प्रेजेंटेशन होता है बेटा, और अगर बच्चा अपनी सही हालत में ना हो, पैदाइश के रास्ते की तरफ उसका सर ना हो, तो उसको मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो 31 से 34 हफ्ते तक पेट का लाजमी तौर पर मुआयना करवाना है, ये तशखीस करने के लिए कि कहीं मेल प्रेजेंटेशन तो नहीं है। इफ़ दिस इज़ प्रेजेंट, अगर ये मौजूद हो यानी प्रेजेंटेशन ठीक से ना हो, बच्चे की मौजूदगी ठीक ना हो, द पेशेंट इज़ रेफर टू द डॉक्टर, मरीज़ को डॉक्टर के पास भेज देना है। हु रोटेट्स द ब्रीच टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जो कि बच्चे को रोटेट करेगा हाथ के साथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। कुछ डॉक्टर या कुछ नर्सेज ऐसी हैं बड़ी तजर्बाकार होती हैं, वो बच्चे को मोड़ तोड़ के पेट के ऊपर इस तरह से हाथ लगाती हैं बड़े प्यार से, बड़े तरीक़ाकार से, कि वो बच्चे को नॉर्मल पोजीशन में ले आती हैं। वो दिखाता हूँ मैं कैसे रोटेट करती हैं बेटा। ये देखें बेटा हाथ के साथ, ये बच्चा ये देखें ऊपर की तरफ था, इसके हिप्स नीचे पैदाइश के रास्ते की तरफ हैं, सर को इस तरफ से हाथ से आहिस्ता आहिस्ता किया, माँ के पेट के ऊपर ही हाथ लगाएंगे, ये नहीं भी अंदर से हाथ लगाना है, और ये साथ में हथेली के साथ हिप्स को मूव किया, ये देखें तीर के निशान बता रहे हैं, ये इस तरीके से रोटेट होगा ये, और ये देखें रोटेट होता जा रहा है, ये ए पोजीशन है, ये बी, और ये रोटेट हो गया है, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डी में क्या आ गया है, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, जैसे बच्चे ने पैदा होना होता है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इधर भी बताया गया है, ये हिप्स थे इसके पहले, इस तरीके से रोटेट करते करते और ये नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। ये कुछ तजर्बाकार डॉक्टर कर लेते हैं इस तरह से। तो एंटीनेटल केयर यानी पैदाइश से जो पहले की देखभाल है उसके अंदर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे जो कि उसको वर्टेक्स पोजीशन में ले आएगा। दिस मीन ओवर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल वर्जन, इस तरीक़ेकार को हम एक्सटर्नल वर्जन कहते हैं, और ये हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी ब्रीच डिलीवरी, डिलीवरी कैसे करवानी है बेटा, ब्रीच डिलीवरी इन प्रीमिग्रेविडा, प्रीमिग्रेविडा कहते हैं जो औरत पहले बच्चे को जन्म दे रही हो। अल्ट्रासाउंड पेल्वीमीट्री इज़ नेसेसरी, अल्ट्रासाउंड की पेल्वीमीट्री ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पेल्विस का पैमाइश करवाना कि इसका जो पेल्विस है बेटा उसकी हड्डियाँ इस काबिल हैं भी, इतना वक्फ़ा है इन हड्डियों के दरमियान में कि जो बच्चे को पैदाइश कर सकें। पेल्वीमीट्री करवानी है, उसकी पैमाइश करवानी है। मैं दिखाता हूँ बेटा पेल्विस कैसे होते हैं, मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ, और इनका वक्फ़ा पैमाइश करवाना है। ये 4 किस्म के पेल्विस होते हैं बेटा, जैसे गायनिकॉइड, ये देखें इसका गोल है आकार बीच में, ये प्लेटिप्लॉयड है, ये थोड़ा चौड़ा है, और ये नीचे एंड्रॉयड है, ये दिल की तरह का है पेल्विस, और ये एंथ्रोपॉयड है, ये लंबूतरा सा है। तो इस तरह से ये देखना है इसको कि ये जो इसका वक्फ़ा है, ये जहाँ रेड दायरा लगा हुआ है कि ये कितना है, इसको कहते हैं पेल्वीमीट्री, कि बच्चे का हेड यहाँ से बाहर आ भी जाएगा
आसानी के साथ या नहीं आएगा, ये कहीं छोटा ना रह जाए। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के साथ पेल्विमेट्री करवानी है, क्योंकि बच्चा पहले ही ब्रीच डिलीवरी में है, यहाँ से हिप्स बाहर आने हैं उसके, या उसकी टांगें बाहर आनी है, सर तो बाहर नहीं आना। इसलिए इसकी पेल्विमेट्री ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। और जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो लाजमी, वो तो पहले ही बच्चे को जन्म दे रही है, तो इसलिए उसका जो ये पेल्विक है ये वैसे ही थोड़ा कम होता है इसका वक्फा। तो ये नेसेसरी है, ज़रूरी है टू डिटेक्ट माइनर एबनॉर्मेलिटीज़, मामूली सी जो ख़राबियां हैं उनकी निशानदेही करने के लिए ये पेल्विमेट्री ज़रूरी है ऑफ द पेल्विस की। इन मल्टीपैरा कहते हैं, जो दूसरे या तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही है उसको मल्टीपैरा कहते हैं। व्हेन सक्सेसफुल डिलीवरीज हैव बीन अचीव्ड, जब उसको कामयाब उसके पहले भी डिलीवरियां होती रही हैं, अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले भी बच्चों को जन्म दे के उसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है और उसका पक्का पता है कि पहले बच्चे पैदा हो गए तो ये भी पैदा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अ चॉइस मस्ट बी मेड बाय द डॉक्टर, ये चॉइस डॉक्टर को छोड़ देनी चाहिए कि डॉक्टर जो चाहे वो करे। रिगार्डिंग वजाइनल और एब्डोमिनल डिलीवरी, कि वो वजाइना से डिलीवरी करवाए यानी नॉर्मल रास्ते से बच्चा पैदा कराए, और एब्डोमिनल डिलीवरी या ऑपरेशन के ज़रिए पेट को काट के सी सेक्शन करके बच्चा डिलीवर करवाया जाता है, तो पेट को एब्डोमिन कहते हैं, इसलिए एब्डोमिनल डिलीवरी है। तो कहता है ये चॉइस लाजमी तौर पर डॉक्टर पे छोड़ देनी है आपने, कि वो वजाइना यानी नॉर्मल रास्ते से बच्चा पैदा करवाता है या पेट से काट के बच्चा डिलीवर करवाता है ऑपरेट करके। अ पेशेंट शुड बी डिलीवर्ड इन हॉस्पिटल, लाजमी तौर पर ब्रीच डिलीवरी में हस्पताल में बच्चा पैदा होना चाहिए। एज सिजेरियन सेक्शन में भी रिक्वायर्ड, हो सकता है इसके लिए सिजेरियन सेक्शन, जिसको शॉर्ट में सी सेक्शन कहते हैं, यानी बड़ा ऑपरेशन उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए लाजमी तौर पर जो है इसको हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवानी चाहिए ब्रीच को। इंडिकेशंस फॉर सिजेरियन सेक्शन, यानी सिजेरियन सेक्शन बड़ा ऑपरेशन, उसके लिए इशारे कौन से होंगे कि ये अब ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। इनको अलामात भी कह सकते हैं बेटा आप। सिजेरियन सेक्शन के अलामात, प्रीमी ग्रेविडा, पहली मरतबा बच्चे को जन्म दे रही है ओवर द एज ऑफ 33 ईयर्स, और उसकी उम्र भी 33 साल से ऊपर हो चुकी है, लाजमी उसको ऑपरेट ही करवाओ, जान छुड़वाओ भाई, मसला बन सकता है इसका। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेल्विस इवन द माइनर डिग्री, जो पेल्विस है वो सुकड़ा हुआ है, बेशक माइनर डिग्री का, थोड़ा ही सुकड़ा हुआ है यानी कम है, यानी कि बच्चे का सर बड़ा है या उसके कूल्हे या टाँगें बड़ी हैं और पेल्विस का साइज़ छोटा है जो मैंने अभी दिखाया, तो भी उसका ऑपरेट करो भाई, जान छुड़वाओ। फीटस लार्जर देन 1.5 LBs, 1.5 LBs का मतलब 1.5 किलो है बेटा। एक LB जो है ना वो आधा किलो का होता है, तो यानी तकरीबन 1.5 किलो से बच्चा का वज़न भी ज़्यादा है। फिटस कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा है, तो भी आप सिजेरियन सेक्शन करवाओ, जान छुड़वाओ। तो ये अलामात हैं सिजेरियन सेक्शन की, इन सूरतों में आपने सिर्फ ऑपरेट ही कर देना है। मल्टीपैरा विद अ बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, मल्टीपैरा वो औरत जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो और पहले भी उसको ऐसे मसाइल का सामना रहा हो, तो उसको कहते हैं बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, तो उसका भी ऑपरेट ही करवा दो आप। लेबर लास्टिंग फॉर ओवर 16 आवर्स, और जो दर्दें हैं वो तकरीबन 16 घंटे से ज़्यादा हो चुका, उस बेचारी को दर्दें लगी हुई हैं विद ब्रीच प्रेजेंटेशन, और उसका बच्चा उल्टा भी है, तो आप इसको जो है वो ऑपरेट ही करवाओ, इसको एब्डोमिनल डिलीवरी करवा दो, सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन करके। तो ये था हमारा बेटा डिलीवरी कैसे करवानी, ब्रीच डिलीवरी, मैनेजमेंट ऑफ लेबर यानी मैनेजमेंट कैसे करनी है लेबर की, यानी हमल की, प्रेगनेंसी की, तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।